भक्त कितने होते हैं, कितने प्रकार के? बोले 4 प्रकार के। चतुर्विद्या भजन्ते माम जनः सुकृतोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भर्तर्षभ। 4 प्रकार के भक्त शास्त्र में बताए हैं। बोले कौन कौन? बोले पहले नंबर का भक्त है आर्त। बोले आर्त भक्त के लक्षण क्या है? ध्यान से सुनना। आर्त भक्त के लक्षण है कि जो दुख आने पर दुखों की मुक्ति के लिए भगवान का भजन करे। सुख दुख में सुमरन सब कोई करे, पर सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को हो। आज के जमाने में सब लोग दुख में ही हनुमान जी को भजते हैं। काऊ को भूत लग जाए पर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे ठठरी के बरे न कटा। जब तक सुख रहा तो पड़ोसी तक को भनक नहीं लगी। अब गोड़ा दर्द करने लगा, मूड पिराने लगा, करियाई टूट गई तो अब जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी धाम न कटा। अरे पहले ही बालाजी को पकड़ लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। बोलो सीताराम। तो पहला भक्त कौन है? बोले आर्त। आर्त भक्त का लक्षण क्या है? जो दुख आने पर भगवान का भजन करे। लेकिन भगवान को, भक्त को कैसा होना चाहिए? भैया दुख भी आए तब भी निराश नहीं होना चाहिए, सुख भी आवे तब भी निराश नहीं होना चाहिए। कैसे महाराज जी सकते हैं ऐसी जिंदगी? बिल्कुल जी सकते। जिंदगी में दुख आवे तो घबराना मत। जिंदगी में परेशानी आवे, विपत्ति आवे, समस्या आवे तो समझना तुम्हारे पाप कम हो रहे हैं। जिंदगी में प्रसन्नता आवे तो बहुत ज्यादा ईगो में मत आ जाना, गुरूर में मत आ जाना। बहुत ज्यादा प्रसन्नता आ जाए तो समझना पुण्य कम हो रहे हैं। तो पहला भक्त है आर्त। दूसरा भक्त कौन? जिज्ञासु। आर्तो जिज्ञासु। बोले जिज्ञासु का अर्थ क्या होता? जो भगवान तत्व को जानने के लिए भजन करता। भगवान कौन है? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म किसे कहते हैं? जो इस तत्व को जानने के लिए भगवान की भक्ति करता, उस भक्त को जिज्ञासु भक्त कहा जाता है। जिसके अंदर भगवान को जानने की जिज्ञासा है। बोलो सीताराम। लेकिन तीसरा भक्त कौन है? बोले अर्थार्थी। अर्थार्थी किसे कहते हैं? जो केवल भगवान का भजन ऐश्वर्य पाने के लिए करता है। ये भक्त थोड़ा खतरनाक होता है। ऐश्वर्य प्राप्ति को पाने वाले भक्त को अर्थार्थी कहते हैं। ये भगवान की भक्ति सिर्फ इसीलिए करता है कि रुपया मिल जाए। बोलो सीताराम। और ऐसे भक्त बड़े डेंजर होते हैं, बहुत खतरनाक। बोले रुपया ना मिले तो पड़ोसी को पकड़ लेते हैं, रुपया ना मिले तो भगवान बदल देते हैं। और एक बात बोले मेरे पागलों, कहो तो बोले, जिंदगी भर तुम कितना भी धन 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 कर लो, मरने के बाद कार्ड में निधन ही लिखना है। लेकिन रुपया सिक्का क्यों फेंके जाते? धन मिल जाए इसलिए नहीं।
सिक्का इसलिए फेंके जाते कि तुम जिंदगी भर जिस 1 रुपया को पाने के लिए ओवर टाइम करते रहे, भोजन छोड़ दिया, कथा छोड़ दी, प्रवचन नहीं सुने, गुरु जी की सेवा नहीं की, माता पिता को त्याग दिया, अब तुम्हारे बाप में दम हो तो जे डरे उठा ले। हाँ, अब तुम्हारे बाप में दम हो तो उठाओ। सिक्का इसलिए फेंके जाते हैं। तो अर्थार्थी भक्त का अर्थ है जो भगवान की भक्ति धन की कामना से करता है, ऐसा भक्त बड़ा डेंजर होता है। अशोकनगर को चंगीलाल, अशोकनगर को चंगीलाल खतरनाक। एक भी भगवान के मंदिर में गो, तार वाले हनुमान जी के मंदिर, बोलो भक्त बाजू 1000 रुपया मिल जाए 500 चढ़ा दी, 1000 मिल जाए। अब भगवान की ऐसी लीला के जैसे ही मंदिर से बाहर, वो कुलिया नहीं है जहां रोड से मुड़ते हैं, जैसे ही पहुंचा वैसे ही 500 डरे मिल गए। उसने 500 का नोट उठाया, ऊपर की तरफ देखा, इतना ही विश्वास नहीं है, 500 पहले ही काट ले। भरोसा नाम की भी कोई चीज होती है? बिल्कुल ही भरोसा नहीं। अरे भरोसा तो करते, बता लो ऐसे भी भक्त होते हैं। बोलो सीताराम। ऐसे ही एक बार और चंगीलाल ने तार वाले हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना की कि अगर हमें कमाई हो जाएगी तो हम परसेंटेज के हिसाब से तुम्हें चढ़ाएंगे। भगवान की कृपा से बिजनेस चल गया। अब इसने सोचा कि परसेंटेज चढ़ाना चाहिए, हो सकता है अगर नहीं चढ़ाएं तो भगवान दोबारा में घाटा ठोक दे। ये परसेंटेज है, था तो कंजूस अशोकनगर का आदमी होता ही ऐसा है। गया चंगीलाल तार वाले हनुमान जी के सामने, एक लकड़ी ली, लकड़ी से लाइन खींची, बोले प्रभु वैसे तो तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन वो तो हिस्सा बांट कर बात हुई थी, समझौता हुआ था, तो रुपया हमारे हाथ में है, फायदा 50,000 का हुआ। ये लकीर खींचते हैं, लाइन किस तरफ जितने गिर जाएं वो हमारे, उस तरफ जितने गिर जाएं वो तुम्हारे। अब फेंकना तो अपने हाथों, किसी और को थोड़ी फेंकना है। उसने ऐसे फेंके कि 2 भर नोट गए उनकी तरफ, बाकी इसी की पार्टी में रहे। और इसने उठाकर पांव पर, बोले सिर्फ 2 ही, एक आध और ले लेते। लेकिन पीछे खड़ा था मंगीलाल भी ऐसे ही समझौता कर चुका था भगवान से। वो बोला देखो प्रभु हमें भी देना है, लेकिन हम लाइन खींच करके अपने तुम्हारे दूसरे में पर्दा नहीं करेंगे, एक दूसरे में कोई मतभेद नहीं प्रकट करेंगे। हमने सुना है आप ऊपर रहते हो, फायदा हमें हो गया, हम रुपया हाथ में लिए हैं 50,000, ऊपर फेंकेंगे जितने ऊपर आए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे भक्त को कहते हैं अर्थार्थी। क्या कहते हैं? लेकिन चौथा कौन सा है? ज्ञानी। अर्थार्थी ज्ञानी चा। चौथा भक्त जो ज्ञानी होता है, आहा, ज्ञानी रावण वाला ज्ञानी नहीं, हनुमान जी वाला विद्यावान। विद्वान वाला ज्ञान तो खतरनाक होता है, क्योंकि विद्वान को स्वभाववश अभिमान आ ही जाता है, और विद्यावान को अभिमान नहीं स्वाभिमान आता है। तो जो चौथे नंबर का भक्त है ज्ञानी, आहा, वो बहुत प्यारा होता है। ज्ञानी भक्त क्या करता? भगवान के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देता। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे। जो ज्ञानी भक्त होता वो यह कहता, सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ूं मैं किसे
भगवन छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। तो ज्ञानी भक्त की बड़ी महिमा बताई है। जो ज्ञानी भक्त होता है वो भगवान पर सब कुछ छोड़ देता। गोस्वामी जी ने उस बात का उल्लेख अपनी पंक्ति में किया। कॉफी। जहीं विधि हो है नाथ हित मोरा, जहीं विधि हो है नाथ हित मोरा, जहीं विधि हो है नाथ हित मोरा, जहीं विधि हो है नाथ कराऊं सुबेगी दास में तोरा, 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 जहीं विधि होए नाथ हित मोरा, जहीं विधि होए नाथ हित मोरा, कराहूं सुबेगी दास में तोरा, कराहूं सुबेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहीं विधि होए नाथ हित मोरा, मोरे सबही एक तुम स्वामी, मोरे सबहि एक तुम स्वामी। दीन बंधु प्रभु अंतर्यामी, दीन बंधु अंतर्यामी, दीन बंधु प्रभु अंतर्यामी। दीन बंधु अंतर्यामी। श्री राम जय राम जय जय गाओ, श्री राम जय गाओ। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम जय। जहीं विधि होए नाथ हित मोरा, करऊं सुबेग दास में तोरा। हे राम जी, जैसे आप चाहो वैसे रखो। और कितनी अच्छी बात कही है राम गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जहीं विधि हो ही, जिस प्रकार से मेरा हित हो जाए वैसा ही करो। जो इस प्रकार की भक्ति को करता है वह राम जी की प्रथम श्रेणी की भक्ति, ज्ञानमयी भक्ति को पा जाता है। वह ज्ञानी भक्त है। उस भक्त की क्या कहना। आहा,